राम चैनल के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं आप सभी लोग हमारे द्वारा बनाई गई पूर्ववत वीडियोज देख रहे होंगे और हमारी वाणी जन जन तक पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों बने रहे हमारे साथ, हम इसी प्रकार लेकर आते रहेंगे भगवत गीता। यदि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोज अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। कल के प्रसंगानुसार हम अगला प्रसंग जोड़ रहे हैं। पिछले प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सांख्य योग अथवा ज्ञान योग के संदर्भ में कि इन दोनों में प्रायः कोई अंतर नहीं है और जो ऐसा अंतर समझता है वो मूल रूप से अज्ञानी है और भ्रम मूलक विचार उत्पन्न करने वाला है। निष्काम कर्म योग हो या ज्ञान योग, दोनों पथ पर चलता हुआ पथिक परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। अर्थात यहाँ एक बात स्पष्ट है कि एकमात्र निश्चयात्मक क्रिया है जिसे करना है, चाहे वह ज्ञान योग से किया जाए या कर्म योग से, और दोनों योग से करने वाला प्राणी एक ही लक्ष्य को पहुँचता है। अर्थात ज्ञान योगी हो या कर्म योगी, दोनों का लक्ष्य भी एक है और कर्म भी एक है, परंतु करने का दृष्टिकोण अलग है। अब पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा बीज आत्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा सर्वभूतात्मा कुरुत्वापि न लिप्यते। हे अर्जुन, जो विशुद्ध आत्मा है तथा विशेषता को प्राप्त हुए योग से युक्त है, वह समस्त कर्मों को करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है, कर्म उसे चलायमान नहीं बनाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, अर्थात जो योग से युक्त प्राणी है, परम योग की चरमा अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वह कर्म को करता हुआ भी न लिप्यते, कर्म में नहीं बंधता है। अर्थात योग के चरमावस्था पर प्राप्त प्राणी कर्म को करता हुआ भी नहीं बंधता है। वह इसलिए नहीं बंधता है क्योंकि कोई भी कर्म उसे बांधने में समर्थ नहीं है। वह कर्मों को करे या न करे उससे कोई उसका अभिप्राय भी नहीं रह जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में ऐसा कहा गया है कि वह कर्म को करे या न करे, कर्मों को करने या न करने में भी उसका कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि उसे अब कुछ प्राप्त करना ही नहीं है। ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा प्राप्त वस्तु है ही नहीं है, सो प्राप्त किसको किया जाए। सो परम देव को प्राप्त करने के पश्चात प्राणी समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पुनः कहते हैं, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्त्वविदः श्रवणं चलनं गच्छनं वनयं पश्येनं स्वपनं प्रलयं गमनं वदनं तत्रापि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तः न धारयम्। यहाँ देखिए 2 श्लोक को हम समेट कर बोले हैं। ऐसा इसलिए हुआ है यदि इन दोनों श्लोकों को एक साथ न हम पढ़ते तो अन्वय करना पड़ता और अन्वय करने के पश्चात समय ज़्यादा लगता, आप लोगों का अनावश्यक समय नष्ट होता। अतः इन दोनों श्लोकों को एक साथ पढ़ने से अर्थ को बताने में अत्यंत सुगमता है। यहाँ योग की स्थिति को प्राप्त करने वाले प्राणी की क्या गति होती है उसको बताते हुए कह रहे हैं कि न किंचित करोमिति, वह सब कुछ करता हुआ नहीं करता है। पैर से चलता हुआ, हाथ से भोजन करता हुआ, आँख से देखता हुआ, त्वचा को स्पर्श करता हुआ, जिह्वा से स्वाद ग्रहण करता हुआ, नाक से गंध लेता हुआ, श्वास लेता हुआ, चलता हुआ, फिरता हुआ, गाता हुआ, बजाता हुआ, सब कुछ करता हुआ व्यक्ति यही समझता है कि इंद्रिय ही विषयों में वर्त रहे हैं, इसमें मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। उसके अंदर कर्तापन के भाव का सर्वथा अभाव रहता है। आप
इस श्लोक के अंतिम लाइन को देखें तो कह रहे हैं कि इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्त न धारयम, अर्थात इंद्रिय ही इंद्रियों में वर्त रहे हैं या इंद्रिय विषय ही विषयों में वर्त रहे हैं, ऐसा मान करके वह प्राणी कर्तापन के भाव को त्याग देता है और कर्म को करता हुआ भी उसके अंदर कर्तापन का अहंकार नहीं रहता है। चाहे वो चले फिरे, गाना गाए, कुछ भी कोई भी कृत्य करे, चलता हुआ, फिरता हुआ, सोता हुआ, भोजन करता हुआ, प्रत्येक कृत्य को करता हुआ वह प्राणी यही समझता है कि कर्म जो कुछ हम कर रहे हैं वो केवल इंद्रियों में बरत रहे हैं या विषय विषयों में बरत रहे हैं, इसमें मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। ऐसा मान करके वह सर्वथा कर्तापन के भाव को त्याग देता है। ऐसा वह प्राणी करता है जो योग से युक्त है। दोस्तों बने रहे हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पुनः लेकर आएंगे हम भगवत गीता।